नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग खिलजी वंश के शासकों का कालक्रम। कल इससे पहले की वीडियो मैंने गुलाम वंश के शासकों का कालक्रम दिखाया था। ये क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस है, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो समय याद रखना 1290 से 1320 है। इसका जो फाउंडर था वो था जलालुद्दीन खिलजी। इसका समय था 1290 से 1296 तक। कब था? 1290 से 1296। इसको इब्रे सईफ या शाइस्ता खां भी कहा जाता था, इब्रे सईफ या शाइस्ता खां। और 70 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनता है, सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान होता ही। इसके बाद रकनुद्दीन आता है, रकनुद्दीन होता है इब्राहिम रकनुद्दीन 1296 में। फिर बनता है अलाउद्दीन खिलजी, सबसे महान शासक इस वंश का, 1296 से 1316 तक। ठीक है, तो 1290 से 1296, फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अब इसकी उपाधियों की बात करें अगर, तो इसने उपाधि ली थी अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया व दिन मोहम्मद शाह खिलजी। और सल्तनत का समुद्रगुप्त भी इसे कहा जाता था, सल्तनत का समुद्रगुप्त। और इससे संबंधित संस्कृत शिलालेख है जोधपुर स्थित पंडुआ शिलालेख। फिर आता है शिहाबुद्दीन उमर 1316 में थोड़े समय के लिए। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। आखिरी रूलर होता है नसीरुद्दीन खुसरू, नसीरुद्दीन खुसरू 1320 में, है ना। ये खिलजी शासक नहीं थे, ये याद रखो। पैगंबर का सेनापति खुसरो का उपाधि ये सब इसने ली थी। ठीक है, तो नसीरुद्दीन खुसरो 1320 और आखिरी खिलजी शासक 1316 से 1320 का ये रहता है वैसे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, तो बस ये रूलर याद रखने, ये खिलजी वंश के लिए। फिर ऐसे ही तुगलक वंश के शासकों का भी कालक्रम देख ही लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा था। 1320 से 1412, ये कई जगह आपको 1414 भी लिखा दिखेगा। तो सबसे पहले आता है गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। अल शहीद मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गयासुद्दीन की भी उपाधि मिलती है, गयासुद्दीन की उपाधि मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक फिर आता है 1325 से 1351। 1325 से 1351 रहता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सबसे पहले तुगलक वंश का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1331। इसका मूल नाम था मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां, मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां। उपनाम था इसका अबुल मजहिद। और उलूग खां की उपाधि ली थी इसने। अल सुल्लान जिले इलाही की उपाधि ली थी इसने। ठीक है, और गंगा जल पीने वाला और होली मनाने वाला पहला सुल्तान था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा जल पीने वाला और होली मनाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। फिर उसके बाद 1351 से 1388 में फिरोज़ तुगलक आ जाता है, फिरोज़ तुगलक। ठीक है, इसकी उपाधि थी सैयद उस सलातीन, सैयद उस सलातीन कमलाउद्दीन फ़िरोज़, इसका मूल नाम था। सल्तनत का जयसिंह भी इसको कहा जाता था। ठीक है, याद रखना इसको। और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय फिर 1388 से 1389। अबू बकर शाह 1389 से 1390। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94। और अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394। फिर से देख लो, 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक, 1325 से 51 मोहम्मद बिन तुगलक, 1351 से 88 फिरोज तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय तुगलक शाह 1388 से 89। अबू बकर शाह 1389 से 90। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94। दोस्तों, हमारे पीटी के 49 रुपये का आपको 25 टेस्ट है, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। उसमें रैंकिंग सब आपकी दिख जाएगी। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रहा है, भूल मत जाइएगा। यूपीएसआई के लिए भी 99 में कोर्स चल रहा है और पीसीएस का 99 का प्रैक्टिस बैच भी चला रहे हैं, बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच 99 में चला रहा है। तो आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें। फिर नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान। ठीक है, 1394 से 1412 नसीरुद्दीन महमूद। तो ये तुगलक वंश और खिलजी वंश के राजाओं का कालक्रम था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सैयद वंश के शासकों का कालक्रम। और अगर आप किसी टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो मुझे दोस्तों कमेंट में बताइए, मैं उसका आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा।